हम बात करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, जिसको आपने दो पार्ट में बैलेंस करना है। पहला इज रिडक्शन हाफ, साथ साथ में आप भी करेंगे। Cr2O7 टू नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव। Cr3 पॉजिटिव कितना? 2। सो प्लस कितना यहां 12। 2x की बात करनी है। 2x इज प्लस 12 एंड 2x इज प्लस 6। आपको स्टोइकियोमेट्री को फ्रैक्शन में नहीं लेना होता है। इसका मतलब हुआ 2x सेम हो गया, तो प्लस 12 से प्लस 6 मतलब गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इतना ठीक हो गया। उसके बाद यहां 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव हो गए। उस 6 पॉजिटिव को भी इधर ले आओ, तो 8 नेगेटिव और 6 नेगेटिव 14 नेगेटिव हो गए, जिससे हमने देख लिया कि यहां 14H पॉजिटिव होने चाहिए। 14H पॉजिटिव हो गया तो यहां 7H2O हो गया। इसलिए नहीं है बिल्कुल भी कि 7H2 है इसलिए 14H पॉजिटिव हो गया, नहीं। आपको H पॉजिटिव का रोल देखना होगा। उसका रोल है टू बैलेंस द चार्ज। ठीक हो गया। अब हम अगर ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ आए तो H2S कन्वर्टेड इनटू S ऐसा दिया गया है। H2S में S की -2 है, यहां कितनी है? 0 है। -2 से 0 कितने का लॉस हो गया? 2 का हो गया। मीडियम कैसा है? एसिडिक है। इसका मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां 2H पॉजिटिव डाल दो, और भावुक नहीं होना है उन रूल्स को देखकर जहां ये लिखा है कि जहां H पॉजिटिव डाले उससे ऑपोजिट में वाटर डालो। ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ऐसा जरूरत महसूस होती है तो आप करें, वरना ना करें। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यह आ गया 3। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। क्लियर हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3H2S। यहां 6 पॉजिटिव है और यहां 14 पॉजिटिव है। कितना रह गया वहां? 8H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू J2Cr। 3 पॉजिटिव वैसा रहा, 3S वैसा रहा, और कितना H2O है? 7H2O। देखो सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं है। 7O चार्ज देखना है। 2 नेगेटिव 8 पॉजिटिव इज 6 पॉजिटिव इज 6 पॉजिटिव। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। सो फ्रॉम हियर you can say 1 mole of dichromate। क्रोमेट आयन का मतलब हुआ K2Cr2O7। तो किसी ने पूछा K2Cr2O7 ही क्यों बोल रहे हो, Na2Cr2O7 क्यों नहीं बोलते, जबकि दोनों में काम तो डाइक्रोमेट का ही है, मेटल आयन का तो कोई काम ही नहीं है। रीजन साफ हो गया कि Na2Cr2O7 इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है अगर आप उसका 2 ग्राम वे कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप 2 ग्राम वे कर रहे होंगे तो दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट मॉइस्चर, और वो मॉइस्चर को मिलाकर 2 ग्राम हो रहा होगा। एग्जैक्ट वो 2 ग्राम नहीं होगा। ऐसे स्टैंडर्ड को कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिनका अपना कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता।
स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि जिनको आप एग्जैक्ट वे नहीं कर सकते। इसलिए एक बार क्वेश्चन आया कि सोडियम डाइक्रोमेट को भी तो यूज कर सकते हैं, हम बोल देंगे नहीं, इसमें क्रोमियम का काम वही है, पर सोडियम सॉल्ट इसका हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसलिए आप उसको नहीं यूज कर सकते। पोटाशियम डाइक्रोमेट नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसलिए आप उसको यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात या नहीं? अब आप यहां से देख सकते हो कि एक पोटाशियम डाइक्रोमेट कितने H2S के बराबर है। सो 3 moles of H2S are oxidized by 1 mole of potassium dichromate, where we get 8H positive on the left hand side। ये पूछा जाता है। समझ में आ गई बात? बैलेंस दिस इक्वेशन इन द सेम मैनर इन एसिडिक मीडियम। हमने कह दिया कि MnO4 नेगेटिव प्लस SO3, इसको बाद में लूंगा, MnO4 negative is converted into Mn2 positive. Mn2 positive is from +5 to +2 with the gain of 5 electrons। अगर हम देखें तो यहां पर -1, -5, -6 नेगेटिव चार्ज है। यस और नो? उधर से इधर को ले आओ 2 पॉजिटिव को, तो वो भी -6 में 2 पॉजिटिव इधर आकर माइनस हो जाएगा, -6 और -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। यस और नो? और -8 बता रहा है कि आप इस साइड 8H पॉजिटिव, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, ताकि चार्ज बैलेंस हो सके। और 8H पॉजिटिव कह रहा है कि उधर आप 4H2O डाल दें। यस और नो? अब बात आई ऑक्सीडेशन हाफ की। ऑक्सीडेशन हाफ का मतलब हुआ कि सल्फाइट हमारे पास है, सल्फाइट की ऑक्सीडेशन हुई और सल्फाइट कन्वर्ट हो गया सल्फेट में। सल्फाइट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई जी? +4। देखिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आती है तो फिर ये तो बीन बजाने जैसा हुआ। +4 से +6 मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर देखें तो यहां कितना नेगेटिव है? 4 नेगेटिव। यहां कितना है? 2 नेगेटिव। उधर जाके कितना हो जाएगा? +2। ये कितना हो जाएगा? -2। -2 में कितना H पॉजिटिव डालें? 2 H पॉजिटिव डालें, जो इस साइड आकर कितना बन जाएगा? H2O बन जाएगा। यस नो? ठीक हो गया या नहीं? अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको साथम साथ आप खत्म भी कर दिया करो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। शायद ये सब कुछ बैलेंस्ड है। अब हमें देखना है 2 यहां है और 2 यहां है, और ऊपर कितने का गेन है? 5 का। लॉस एंड गेन शुड बी इक्वल। यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। पहले तो जो कॉमन चीजें आ रही हैं उनको हम यहीं के खत्म कर देते हैं। 2 5s are 10, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर ये 5 2s are 10 H पॉजिटिव है तो ये 16 हो जाएगा। यस और नो? इसका मतलब हुआ इसको क्रॉस करने के बाद और इसको क्रॉस करने के बाद आपके पास यहां कितने H पॉजिटिव रह जाएंगे? 6 H पॉजिटिव रह जाएंगे। यस और नो? 5 वाटर वहां है, 8 वाटर वहां है,
आपके पास प्रोडक्ट में कितने वाटर रह जाएंगे? 3H2O। यस और नो? यहां जब आपने किया तो 5 सल्फेट, ये भी कहाँ है? ये भी प्रोडक्ट में है। जब आपने यहां किया तो 2Mn2 पॉजिटिव, ये भी कहाँ है? ये भी प्रोडक्ट में है। यस और नो? तो इधर रह गया आपके पास क्या? 6H पॉजिटिव। और कुछ रहा? जी रह गया क्या? 2MnO4 नेगेटिव। यस और नो? 5SO3 2 नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन है तो बोलें। देख लेते हैं क्या बैलेंस्ड है। 2 4s are 8, 5 3s are 15 and 8 is 23. So this is 5 4s are 20 and 3 is 23. नेगेटिव देख लो, 2 नेगेटिव और 10 नेगेटिव, 12 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव इज कितना नेगेटिव? 6 नेगेटिव। अगर आप देखें 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 6 नेगेटिव। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। यस और नो? Balance the equation in acidic medium. How many moles of plumbus will be oxidized by 1 mole of dichromate in एसिडिक मीडियम? बाकी वो कुछ नहीं देगा, आपको खुद पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि प्लम्बस काय में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लम बिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब Pb4 पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम Cr2O7 ग्रीन कलर्ड Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? कंप्लीट हो गई ये बात या नहीं हुई? अब पहले ले लो रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ का मतलब हुआ बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव। कितना? 2 Cr3 पॉजिटिव। कितने का गेन हो गया जी? 6 का हो गया। 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव -8। इसको इधर ले आओ -6, ये हो गया -14। इसलिए यहां आ गया 14H पॉजिटिव। इसलिए यहां हो गया 7H2O। कोई कंफ्यूजन? अब आओ जी ऑक्सीडेशन हाफ। Pb2 पॉजिटिव converted into Pb4 positive with the loss of 2 electron and the charge on both sides is balanced. Yes or no? So you multiply this by 3, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो ये 2 और ये 6 यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ उसको 3 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास 3Pb2 पॉजिटिव आ जाएगा। यस नो? हमारे पास आ जाएगा 14H पॉजिटिव। क्लियर हो गया? हमारे पास आ जाएगा डाइक्रोमेट आयन। क्लियर हो गया? और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3Pb4 पॉजिटिव। यस नो? 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। चेक करना है 6 पॉजिटिव वहां है, यहां डाइक्रोमेट कितना था? सिंगल ही है, बैलेंस्ड है। 3Pb2 पॉजिटिव, 3Pb
4 positive, 2 Cr, 3 positive, everything is balanced. क्लियर हो गया? अब बैलेंसिंग के साथ उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे ले जाना है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं. इससे पहले आप बैलेंसिंग और करें, बेसिक मीडियम में करें. उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे, एक एसिडिक की कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना है. हमें बोला गया कि डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइजेस फेरस. काय में वो तो आप जानो, ऑक्सीडाइजेस फेरस. हमने कहा फेरस विल बी ऑक्सीडाइजेस टू फेरिक, ये हमें पता होना चाहिए. फेरस का कोई भी सॉल्ट, फेरस सल्फेट भी हो सकता है. एंड मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बैलेंस करके उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि जहां आप ट्रांजिशन मेटल पढ़ोगे वहां मॉलिक्यूलर फॉर्म में दी हुई होंगी. फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ और डाइक्रोमेट Cr 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ. हम वही बात करने वाले हैं, रिडक्शन हाफ. इतनी बार कर लिया, अब हम लोगों को पता लग गया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 2 Cr 3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O. Yes or no? उसके बाद this ferrous is to be converted into काय में ferric with the loss of charge is already balanced. 2 positive, 3 positive, 1 negative is 2 positive. Yes or no? अब आपको यहां 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा Cr2 O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 Fe 2 पॉजिटिव गिविंग राइज टू 6 Fe 3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr 3 पॉजिटिव प्लस 7 H2. आप देख सकते हैं सब कुछ बैलेंस्ड है. अब मैं आपको कह रहा था कि इसको कैसे मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना है. सामने ध्यान दें, डाइक्रोमेट आयन का मतलब हुआ कि इट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट. समझ में आ गई बात? H पॉजिटिव. अब उसने कहा ये H पॉजिटिव कौन है? क्या ये H2SO4 है? क्या ये HCl है? क्या ये HNO3 है? या क्या ये इनमें से कोई भी हो सकता है? सुना? तो मैंने साफ साफ कह दिया कि ये एसिड कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ H2SO4 है. आपका क्वेश्चन, ये सर HCl क्यों नहीं है? आपका क्वेश्चन, सर ये HNO3 क्यों नहीं है? जरा ध्यान से सुने. अगर आपने एसिडिक मीडियम बनाने के लिए HCl डाला होता तो क्या होता? तो HCl का क्लोराइड बन गया होता. सुन लिया? और क्लोराइड काय में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरीन. क्या किया? रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आ गई बात? अरे समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ ब्यूरिट में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो KMnO4 है या K2Cr2O7 है. और KMnO4 को आपने काम क्या दिया है
कि तू फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर भाई। सुन लिया। और आपने कहा कि एक डाइक्रोमेट 6 फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात? जरा इस बात को ढंग से समझिए। अगर वो डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो एसिड आप डाल रहे हो वो HCl है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस फ्लास्क के अंदर तो एक नहीं दो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। का मतलब हुआ आदमी एक है और काम दो है। दो काम कौन से हैं? फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करें। समझ में आ रही बात? पर साथ में क्लोराइड भी क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इस आदमी को काम बहुत है, काम बहुत है। इसलिए जब आपको ये टाइट्रेशन करवाई जाती थी कि KMnO4 और ऑक्जेलेट की टाइट्रेशन करें, तो मास्टर जी कहते थे कि आप एक सिलेंडर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देना, मतलब 10 ml या 20 ml की कैपेसिटी होती थी। अब सोचो कि एक बच्चे ने उस टाइट्रेशन में वो एसिड तो डाला पर देखा सीट पर H2SO4 था ही नहीं, तो उसने कहा एसिड ही तो डालना है, मास्टर जी ने बोला HCl डाल देता हूं, HCl डाल देता हूं। उसने डाल दिया HCl। जब उसने HCl डाला तो साथ के पड़ोसी भाई का एंड पॉइंट आ चुका था, पर उसका आया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दो काम करने पड़ रहे थे। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना पड़ रहा था और क्लोराइड को क्लोरीन में करना पड़ रहा था। जबकि एसिडिक का H पॉजिटिव किस लिए डाला? ताकि चार्ज को बैलेंस किया जाए। हमारा बिल्कुल भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि तू रिएक्शन में जाकर रिएक्ट कर जाइयो। कर दिया ना? HCl ने धोखा, वो क्लोराइड से क्लोरीन में एक्ट कर गया। इसलिए अगर जो मास्टर जिसने काम दिया है वो चंट किस्म का मास्टर हो, तो वो उस रीडिंग से पता लगा देगा कि इस बच्चे ने कौन सा एसिड यूज किया है, क्योंकि इस बच्चे की रीडिंग दूसरे बच्चों से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि फेरस को भी फेरिक में कन्वर्ट करना है और क्लोराइड को भी क्लोरीन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इस स्टूडेंट का वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड ज्यादा आएगा। अब जो दूसरा बंदा था उसकी सीट पे H2SO4 था, उसने डाल दिया। H2SO4 ही एक्चुअली में एसिड है। H2SO4 में सेंट्रल एटम सल्फर है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है? इसका मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। समझ रहे हो? इसका मतलब इस बच्चे का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा वो प्योरली फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए लगा, इसलिए रीडिंग कम आएगी। अब तीसरे बंदे ने देखा यार मेरी सीट पे ना तो H2SO4 है ना HCl है, इसने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, नाइट्रिक एसिड था वही डाल दिया, ठोक दिया उसमें नाइट्रिक एसिड। समझ रहे हो? नाइट्रिक एसिड के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये एसिड के नाम पर कलंक है। एक आदमी ने बोला मैं आज नाइट्रिक एसिड में अपने हाथ डाल दूंगा, उसने डाल दिए, बाहर निकाले तो बिना शादी के हाथ पीले हो चुके थे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड तो एसिड नहीं है, वो तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आती है।
इसका मतलब हुआ उसने जब अपने हाथ उस नाइट्रिक एसिड में डाले, उस नाइट्रिक एसिड ने हाथ की मेलानिन पिगमेंट की ऑक्सीडेशन कर दी, इसलिए उसके हाथ पीले हो गए। पर जलाए तो नहीं ना, सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऐसे ही करो। अब जब ऐसा हुआ तो उस बच्चे ने उस जितना मास्टर जी ने कहा था उतना नाइट्रिक एसिड फ्लास्क में डाल दिया, जिसमें ऑलरेडी कौन था? फेरस था। टाइट्रेशन कर रहे हो आप, फेरस था। एसिडिक मीडियम बनाने के लिए क्या डाल दिया? नाइट्रिक एसिड। वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऊपर ब्यूरिट में कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब आदमी दो और काम एक। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो और रिड्यूसिंग एजेंट एक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मास्टर चंट हो तो पता लगा सकता है कि इस बच्चे ने कौन सा एसिड यूज किया, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जिसने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, उसकी रीडिंग सही है। जिस बच्चे ने HCl यूज किया उसने भी वॉल्यूम ज्यादा डाला है, और जिसने HNO3 यूज किया उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वॉल्यूम कम होगा। इसलिए ये कोई भी गड़बड़ ना हो, मास्टर जी को स्ट्रिक्टली ये कहना था कि देखो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। इसलिए इन रिएक्शन में H पॉजिटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड होगा। हो गई बात? लो जी, डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, कितने सल्फ्यूरिक एसिड लिखूं? 7, क्योंकि 14 H पॉजिटिव है। फेरस का लिख देता हूं फेरस सल्फेट। कितना फेरस सल्फेट? 6 फेरस सल्फेट। अब ये कन्वर्ट हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ये कन्वर्ट हुआ किस में? 2Cr3 पॉजिटिव। कौन ऐसा आयन है जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है? इस सल्फेट आयन, उसका कुछ नहीं हो सकता। सल्फेट मिला क्रोमियम को, उसका क्या बन गया? उसका बन गया क्रोमियम सल्फेट। क्लियर हो गया? क्रोमियम सल्फेट में कितने Cr लग गए? दो ही तो थे। समझ में आ गई बात? और जो फेरस था वो काय में कन्वर्ट हो गया? फेरिक क्या? सल्फेट, क्योंकि सल्फेट तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है भाई। फेरिक सल्फेट का मतलब हुआ Fe2SO4 होल थ्राइस। कितने Fe थे? 6 का मतलब यहां क्या लिखूं? क्लियर हो गया या नहीं? अब मेरे पास क्या बचा? 7H2O लिख दो, 7H2O। और बच गया 7H2O। जब 7H2O लिख दिया तो पता लग गया कि काफी कुछ तो बैलेंस हो गया, पर एक चीज अभी भी बची हुई है जो लेफ्ट में है पर राइट में नहीं है। वो कौन था? K2। अब एक K पॉजिटिव मैंने कहा कहां रहते हैं? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में कौन पड़ा हुआ है? सल्फेट पड़ा हुआ है। तो ये हमें दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ K2। अब हम देखने वाले हैं क्या ये सब सही है। कितने सल्फेट थे? 7 और 6 13 सल्फेट थे। 3 यहां हो गए, 3 3 9 और 3 12 हो गए, और 1 13 हो गए। आपके पास कितने H पॉजिटिव थे? 7 2 14 हाइड्रोजन थे। 7 2 14 हाइड्रोजन है। सो द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। यस और नो? क्लियर हो गया नहीं? सो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट दैट आयनिक इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर इक्वेशन।
हम बात कर रहे हैं कि बेसिक मीडियम में हो तो हम क्या करेंगे, एसिड कन्वर्टेड इनटू H2S प्लस सल्फाइड इन बेसिक मीडियम। पहले पूछा गया कि इसका n फैक्टर बताइए, तो हमने n फैक्टर में N1 निकाला तो कितना था, S8 से 8H2S और N1 आ गया 16। N2 निकालने के लिए हमने लिखा S8 से 8SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव मतलब 4, यस और नो। सो 0 से कितना 0 से 32 कितना आ गया, 32 ही आ गया। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, हाँ है। इसका मतलब हुआ 16 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 32 कितना हो गया 48, मतलब कितना आया, यही आया भाई, n फैक्टर इज यही आया या नहीं आया। N1 हो गया ना 16, -2 है यहां है +4, तो 8 के लिए कितना आ गया 32। सो इट इज 16 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 32, दैट इज 48। सो 16 3 are 48, so it is approximately I should say that 11 के करीब आएगा, yes or no। 32 बाय 3 कितना हुआ। अब जरा ध्यान दें यहां S8 से H2S गए, H2S गए तो -2 हो गया। 8 के लिए कितने का गेन हो गया जी, 16 का गेन हो गया। और मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम। बेसिक का मतलब हुआ जहां नेगेटिव चार्ज है वहां डालना है OH नेगेटिव। इसलिए हमने क्या किया कि OH नेगेटिव को राइट साइड में डाल दिया। ठीक किया कि गलत किया, राइट साइड में कितना OH नेगेटिव डाल दें जी, 16 OH नेगेटिव डाल दें ताकि नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाए। अब अगर 16 OH नेगेटिव यहां डाल दिया तो यहां नहीं, अभी नहीं 16 नहीं डालना है, आपने एक गड़बड़ किया, पहले उसको सुधार लो उसके बाद करना। दैट इज 8 के लिए कर रहे हो ना कैलकुलेशन, 8H2S। सो यहां 16 था, अब लिख दो यहां 16 OH नेगेटिव, 16 O और यहां H कितने हैं, 16 यहां है और 16 यहां है, कितना आ गया 16H2O, यस और नो। क्लियर हो गया। अब आइए ऑक्सीडेशन हाफ, S8 से कितना SO3, 8SO3 2 नेगेटिव विद द लॉस ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 और 16 कितना हो गया 48, क्या OH नेगेटिव। 48 OH नेगेटिव का मतलब हुआ 24H2O। पहले इंडिविजुअली देखना है कि क्या ये बैलेंस है, तो 424 यहां है, 24 यहां है, इट इज बैलेंस्ड। ऊपर आपके पास 16 है और नीचे आपके पास 32 है। इसका मतलब हुआ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो। क्लियर हो गया अजी, तभी बराबर होगा। तो आपके पास 2S8 यहां है, ये 32 वाटर हो जाएगा। देखिए 16 2 जा 32, यहां कितना है 24, कितना बच जाएगा 8 वाटर, यस और नो। 2S8 और एक ये एसिड कितना हो जाएगा 3S8 प्लस, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 OH नेगेटिव यहां है और 48 OH नेगेटिव यहां है,
कितना OH नेगेटिव लिख दें? 16 OH नेगेटिव, यस और नो? प्लस 8 H2O, यही आया अजी, यही आया, गिविंग राइज टू 8 2 16 H2S, yes no, plus giving rise to 8SO3 to negative, yes or no? 8 3 24 सल्फर, 16 यहाँ और 8 यहाँ, 8 3 24 ऑक्सीजन, 16 ऑक्सीजन यहाँ और 8 ऑक्सीजन यहाँ, 24 ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। समझ में आ गई बात? सो थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।